हेलो दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में। तो आज इस वीडियो में हम इस फंड का रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि इस फंड ने पिछले सालों में कैसा परफॉर्म किया है और आगे आने वाले समय में ये कैसा परफॉर्म कर सकता है। और ये भी देखेंगे कि जो ये फंड है इसमें आपको इन्वेस्ट करना भी चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो में हम डिटेल में समझते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं ब्लू स्काइज फाइनेंस। तो आइए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है ये क्या चीज़ है। तो देखिए, सबसे पहले ये एक ईलीसीएस फंड है। ईलीसीएस का मतलब होता है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स। इसमें क्या होता है कि अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 1.5 लाख रुपए तक का जो इन्वेस्टमेंट होता है वहाँ पर आपको टैक्स में छूट मिलती है। मतलब अगर आपकी जो सैलरी है वो ऐसे कैटेगरी में आती है कि जहाँ पर आपको टैक्स देना होता है, तो आप एक साल में आप चाहें तो 1.5 लाख रुपए तक का अमाउंट जो है इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जो वो 1.5 लाख का अमाउंट आप इन्वेस्ट करेंगे वहां पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि 1.5 लाख से ज़्यादा अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो वहां पर आपको टैक्स में छूट नहीं मिलने वाली। तो अगर आपका प्लान ये है कि आप इन्वेस्टमेंट के साथ साथ टैक्स सेविंग भी कर सकें तो आप ईलीसीएस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, ऐसे तो बहुत सारी ईलीसीएस फंड है, लेकिन जो एक्सिस का लॉन्ग टर्म इक्विटी म्यूचुअल फंड है ये एक बहुत ही अच्छा ईलीसीएस फंड है। अब देखिए, अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है सबसे पहले कि अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करने जाते हैं तो आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो 3 साल के लिए लॉक हो जाएगा। मतलब आप 3 साल तक उस फंड से अपने पैसे को रिडीम नहीं कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले ध्यान रखिए। अगर आप ईलीसीएस फंड में इन्वेस्ट करने जाते हैं, चाहे ये फंड हो चाहे कोई भी फंड हो, 3 साल के लिए आपका जो पैसा होता है वो लॉक हो जाता है। 3 साल के बाद आप कभी भी अपने पैसे को रिडीम कर सकते हैं। तो इसीलिए इस फंड में एग्जिट लोड का कोई भी टर्म नहीं यूज होता। अगर हम इस फंड की बात करें तो इस फंड में 30 स्टॉक आते हैं और अगर हम इसका इंडियन स्टॉक्स में इसका इन्वेस्टमेंट देखते हैं तो वो करीब 99.79% आता है। मतलब कि इसका टोटल जो इन्वेस्टमेंट होता है वो सिर्फ इक्विटी में ही होता है, वो भी इंडियन इक्विटीज़ में। अब देखिए, अगर इसका जो अगर हम लार्ज कैप सेगमेंट में इसका हम इन्वेस्टमेंट देखते हैं तो लार्ज कैप में इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो करीब 68.63 आता है। और अगर हम मिड कैप की बात करें तो मिड कैप में इसका 17.06% इन्वेस्टमेंट है। और अगर स्मॉल कैप की बात करते हैं तो स्मॉल कैप में इसका 4.04% आता है। और अगर हम दूसरे फंड्स में देखें तो इसका जो इन्वेस्टमेंट आता है वो करीब 10.06% आता है। तो ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट हुआ वो हुआ करीब 99.79%। तो इस फंड में जो 30 स्टॉक चूज किए जाते हैं, अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन के टर्म्स में देखें तो वहाँ पर जो टॉप के 200 स्टॉक होते हैं तो वहाँ पर से 200 स्टॉक्स में से यहाँ पर इस फंड में स्टॉक लिए जाते हैं। अगर इसका हम बेंचमार्क इंडेक्स देखते हैं तो इस फंड का जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो है S&P BSE 200 TRI। तो अगर हम इस फंड का रिस्कोमीटर देखें तो जो इस फंड का रिस्कोमीटर है वो मॉडरेटली हाई आता है। मॉडरेटली हाई इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपका डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में। अगर यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन अच्छी तरह से नहीं होता तो फिर ये जो आपका रिस्कोमीटर है ये मॉडरेटली हाई ना होके ये वेरी हाई हो जाता। तो अगर हम इस फंड का एक्सपेंस रेशियो देखते हैं तो जो इस फंड का एक्सपेंस रेशियो आता है वो 0.8% आता है। और अगर हम इसके कैटेगरी के एवरेज का एक्सपेंस रेशियो देखें तो इसके कैटेगरी के एवरेज का जो एक्सपेंस रेशियो है वो 1.17% आता है। तो इसका मतलब कि इसके कैटेगरी के एवरेज अगर हम कंपेयर करते हैं तो इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो काफ़ी हद तक कम है। तो अगर हम इस फंड के फंड मैनेजर की बात करें तो वो है जिनेश गोपानी, जो कि इस फंड को तब से मैनेज करते आ रहे हैं जब से ये फंड लॉन्च हुआ था। और ये फंड लॉन्च हुआ था जनवरी 2013 में। तो ये 2013 से इस फंड को मैनेज करते आ रहे हैं। तो अगर हम इस फंड के NAV की बात करें तो जो इस फंड की NAV है वो करंटली अभी 74.02 चल रही है अगर हम 5 जुलाई का डेटा देखते हैं तो। और अगर हम इस फंड की रेटिंग की बात करें तो देखिए, इस फंड की जो रेटिंग है अभी आप देख सकते हैं कि इसको जो रेटिंग शो हो रही है वो 4 स्टार शो हो रही है। लेकिन अगर हम क्राइजिल की रेटिंग की बात करें तो इसकी क्राइजिल की रेटिंग है वो 3 स्टार है। और अगर हम वैल्यू रिसर्च की रेटिंग देखते हैं तो वैल्यू रिसर्च की रेटिंग अगर हम देखेंगे तो वो 4 स्टार शो कर रही है। और अगर हम इस फंड का फंड साइज देखें यानी कि इस फंड का AUM देखते हैं तो वो करीब 29,575 करोड़ के आसपास इस फंड का फंड साइज है। तो अगर हम इस फंड के टैक्सेशन की बात करें कि जो इस फंड का टैक्सेशन है वो कैसे लगेगा, देखिए, अगर आप इस फंड में आज इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो आपका 3 साल के लिए तो पैसा होल्ड हो जाएगा। 3 साल के बाद ही अपने पैसे को आप रिडीम कर पाएंगे। तो अब देखिए, क्वेश्चन ये भी मेरे पास बहुत आया था, मैंने एक ईलीसीएस का वीडियो बनाया था तो उसमें ये था कि अगर आप SIP करते हैं तो क्या SIP 3 साल के बाद रिडीम कर पाएंगे। एग्जाम्पल ये समझते हैं, आज मान लीजिए आपने इस फंड में 1,000 रुपये का SIP स्टार्ट किया।
अब 3 साल तक आप 1,000 रुपये की SIP करते आ रहे हैं, तो जो तीसरे साल में आप SIP करेंगे, मान लीजिए 2021 चल रहा है ये 2021, तो आप 2024 में अगर वहाँ पर जुलाई में 1,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो अगर आपका जो ये फंड जो मैच्योर हो जाएगा, मतलब आप इस फंड से अपना पैसा रिडीम कर पाएंगे, तो वो अगस्त में कर पाएंगे 2024 के। लेकिन वहाँ पर ये है कि आप जो इस महीने का पैसा इन्वेस्ट किए होंगे, मतलब जुलाई का, वही वहाँ पर रिडीम कर पाएंगे। मतलब आपकी जब भी, मतलब SIP आपने जब भी इन्वेस्टमेंट किया है SIP के थ्रू, जब आपका 1,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट हुआ है, उसके जस्ट 3 साल के बाद ही आप उस फंड को रिडीम कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप 3 साल तक SIP किए और उसके बाद 1 महीने बाद ही 3 साल कंप्लीट होने के बाद आप पूरा पैसा रिडीम कर सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। आपको जो भी इन्वेस्टमेंट होगा जिस भी डेट के, उसके 3 साल तक आपको रुकना पड़ेगा, तभी आपका पैसा रिडीम कर पाएंगे अपना। तो हम टैक्सेशन की बात कर रहे थे, तो अब टैक्सेशन में क्या होगा कि यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर आप 1 साल के पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, लेकिन 1 साल के पहले आप इस फंड को रिडीम कर ही नहीं पाएंगे। तो आप यहाँ पर क्या होगा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स वो लगेगा कि अगर मान लीजिए आपको 1 लाख तक का प्रॉफिट होता है 3 साल के बाद, मान लीजिए अगर आपने अपने पैसों को रिडीम किया, तो 1 लाख तक का जो प्रॉफिट होगा वहां पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा, क्योंकि वो पूरा एग्जेम्प्ट होता है। लेकिन अगर 1 लाख के बाद आपको जो भी प्रॉफिट होगा, तो 1 लाख के बाद के जो भी प्रॉफिट होगा वहां पर आपको 10% का टैक्स देना होता है। और आपका जो इस फंड में ESS के थ्रू सेक्शन 80C के तहत आपको जो छूट मिलती है, वो आपके इन्वेस्टमेंट पे मिलती है। जो आप 1.5 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आपका 1.5 लाख रुपए तक का जो इन्वेस्टमेंट होगा, उस इन्वेस्टमेंट पे आपको, मतलब आपका जो इनकम होती है, जहां से आपको इनकम हुई है, वहां पर आपको टैक्स नहीं देना होगा, क्योंकि आपने टैक्स सेविंग फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। तो आइए हम इस फंड की रिटर्न की बात कर लेते हैं कि जो इस फंड में आपको रिटर्न मिला है पिछले सालों में, वो कैसा मिला है। तो चलिए हम स्क्रीन पर देखते हैं। तो अगर हम पिछले 1 साल का रिटर्न देखते हैं, तो अगर 1 साल का रिटर्न देखेंगे तो करीब 55.2% मिला है। और अगर हम पिछले 3 साल की बात करें, तो यानी 3 साल से इस फंड में जो आपको रिटर्न मिलता आ रहा है, वो करीब 16.7% का मिल रहा है। और अगर पिछले 5 साल की बात करें, तो पिछले 5 साल से आपको इस फंड में 17.7% का रिटर्न मिलता आ रहा है। और अगर इंसेप्शन से देखें, जब से फंड लॉन्च हुआ है, तो आपको इसमें रिटर्न बहुत ही अच्छा मिला है, वो करीब 20.4% का मिला है। और अगर इसके हम कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करें, तो पिछले 1 साल का जो रिटर्न रहा है कैटेगरी एवरेज का, वो 53% रहा है। और अगर पिछले 3 साल का रिटर्न देखते हैं, तो पिछले जो 3 साल का रिटर्न रहा है, वो इस फंड के रिटर्न से इसके कैटेगरी रिटर्न बहुत ही कम रहा है, वो 8.1% रहा है। तो अगर हम पिछले 5 साल का रिटर्न देखें इस कैटेगरी का, तो वो 12.7% आ रहा है। मतलब कि ये फंड ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है अपने कैटेगरी में। तो अभी तक हमने देखा कि इस फंड में आपको जो रिटर्न मिला है वो कैसा मिला है। तो चलिए अभी हम स्क्रीन पर ये देखते हैं कि अगर आपने इस फंड में 1,000 रुपये की SIP कर रखी है पिछले सालों में, तो आपको इस फंड में कितना रिटर्न मिलेगा। तो चलिए स्क्रीन पर हम देखते हैं। जैसा कि अगर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अगर आप पिछले 1 साल से इस फंड में 1,000 रुपये की SIP करते आ रहे हैं, यानी कि 1,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करते आ रहे हैं, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा वो 12,000 हो जाएगा। और जो आपकी वैल्यू हो जाएगी आज के समय में, वो हो जाएगी 15,103 रुपये। इसमें आपको जो प्रॉफिट हो रहा होगा वो करीब 3,103 रुपये का इसमें आपको प्रॉफिट हो रहा होगा। और अगर बात करें पिछले 3 साल की, यानी 3 साल से अगर आप इस फंड में 1,000 रुपये का पर मंथ इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं, तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 36,000 रुपये। और आज के समय में जो आपकी टोटल वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 52,280 रुपये। इसमें आपको जो प्रॉफिट हो रहा होगा वो करीब 16,280 रुपये का इसमें आपको प्रॉफिट हो रहा होगा। और अगर बात करें पिछले 5 साल की, यानी 5 साल पहले से आप इस फंड में 10,000 रुपये का 1,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं पर मंथ, तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 60,000 रुपये। और आपकी जो टोटल वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी करीब 98,350 रुपये। और इसमें आपको जो प्रॉफिट हो रहा होगा वो करीब 38,350 रुपये का इसमें आपको प्रॉफिट हो रहा होगा। तो अभी आपने देखा कि अगर आप 1,000 रुपये की SIP करते आ रहे हैं तो आपका जो रिटर्न है वो कैसा हो गया होगा। अभी हम स्क्रीन पर ये देखते हैं कि अगर आपने 10,000 रुपये लमसम में इन्वेस्ट किया होगा पिछले सालों में, तो आपका जो रिटर्न है वो कैसा हो गया होगा। तो चलिए हम स्क्रीन पर देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अगर आपने 3 साल पहले 10,000 रुपये का इसमें लमसम में इन्वेस्ट किया होगा, तो आज के समय में जो उसकी वैल्यू हो जाएगी वो करीब 16,052 रुपये हो जाएगी। और इसमें जो आपको रिटर्न मिल रहा है वो करीब 17.07% का मिल रहा है। और अगर 5 साल पहले आपने इस फंड में 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो आज के समय में जो इसकी वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी करीब 22,368 रुपये। इसमें आपको जो रिटर्न मिल रहा होगा वो करीब 17.45% का इसमें आपको रिटर्न मिल रहा है। तो आइए अभी हम ये देखते हैं कि जो इस फंड की टॉप 10 होल्डिंग्स हैं
वो क्या है, तो चलिए स्क्रीन पर देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो इस फंड की टॉप 10 होल्डिंग्स हैं उनमें सबसे पहले आता है बजाज फाइनेंस, जो कि फाइनेंशियल सेक्टर का स्टॉक है। इसमें जो इसका एसेट एलोकेशन है वो 9% आता है। अगर हम बात करें टीसीएस, जो कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, ये भी टेक्नोलॉजी सेक्टर का स्टॉक है और इसमें जो इसका एसेट एलोकेशन आता है वो 7.7% आता है। एवेन्यू सुपरमार्ट्स की बात करें, जिसको हम डीमार्ट के नाम से भी जानते हैं, ये सर्विसेज सेक्टर का स्टॉक है। इसमें जो इसका एसेट एलोकेशन आता है वो 7% आता है। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो ये भी फाइनेंशियल सेक्टर का स्टॉक है। इसमें जो इसका एसेट एलोकेशन है वो 6.7% आता है। इन्फो एज की बात करें, ये भी सर्विसेज सेक्टर का स्टॉक है। इसमें जो इसका एसेट एलोकेशन आता है वो 5.9% आता है। एचडीएफसी बैंक की बात करें तो ये फाइनेंशियल सेक्टर का स्टॉक है। इसमें जो इसका एसेट एलोकेशन है वो 5.7% आता है। नेस्ले इंडिया की बात करें तो ये भी एफएमसीजी सेक्टर का स्टॉक है। इसमें जो इसका एसेट एलोकेशन आता है वो 5.4% आता है। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन की बात करें तो फाइनेंशियल सेक्टर का स्टॉक है। इसमें जो इसका एसेट एलोकेशन है वो 5.2% है। डिवीज लैब की बात करें तो ये हेल्थ केयर सेक्टर का स्टॉक है। इसमें जो इसका एसेट एलोकेशन आता है वो 4.9% आता है। और अगर पिडिलाइट इंडस्ट्रीज की बात करें तो ये केमिकल सेक्टर का स्टॉक है। इसमें जो इसका एसेट एलोकेशन आता है वो 4.7% आता है। तो अभी तक आपने देखा कि जो इस फंड की टॉप 10 होल्डिंग्स हैं वो क्या है। तो अभी चलिए हम स्क्रीन पर ये भी देखते हैं कि जो इस फंड का इक्विटी सेक्टर एलोकेशन हुआ है वो कैसा हुआ है। तो चलिए हम स्क्रीन पर देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सर्विसेज सेक्टर में इसका 13.1% इन्वेस्टमेंट है। और ऑटोमोबाइल की बात करें तो ऑटोमोबाइल में इसका 9.5% इन्वेस्टमेंट है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो 12.2% है इन्वेस्टमेंट है। फाइनेंशियल की बात करें जो कि सबसे ज़्यादा है तो वो 35.0% आता है। और अगर हेल्थ केयर की बात करें तो हेल्थ केयर में इसका 6.7% है। एफएमसीजी की बात करें तो एफएमसीजी में 5.4% है। और अगर केमिकल्स की बात करें तो केमिकल्स में इसका 8.4% इन्वेस्टमेंट आता है। और अगर अदर सेक्टर देखें तो वो 9.7% आता है। तो अभी ये हम ये समझते हैं कि जो इस फंड के रिस्क रेशियोज हैं वो क्या है। तो चलिए हम स्क्रीन पर देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हाई वोलेटाइल शो कर रहा है। अगर आप कैटेगरी के एवरेज से कंपेयर करेंगे तो जिसके कैटेगरी के एवरेज का स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 19.01 है और जो इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 19.89 है। मतलब कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। उसके कैटेगरी के जो इसके लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड्स जो होते हैं, जो इलिसेस फंड्स होते हैं, उनकी अगर कैटेगरी की बात करें तो वैसा ही सेम इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आता है, बस थोड़ा सा ही ज़्यादा है। और अगर बीटा की बात करें तो बीटा भी वैसा ही शो कर रहा है। अगर इसके कैटेगरी का बीटा देखें तो 0.84 है और जो इस फंड का बीटा देखेंगे तो 0.89 है, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा वोलेटाइल है। और अगर शार्प रेशियो की बात करें तो शार्प रेशियो में क्या है कि जो इसका कैटेगरी का एवरेज है शार्प रेशियो 0.58 है और जो इस फंड का शार्प रेशियो है वो 0.66 है। इसका मतलब कि ये थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेके थोड़ा ज़्यादा रिटर्न दे रहा है आपको। और अगर ट्रेनर रेशियो की बात की तो ट्रेनर रेशियो भी सेम ही काम कर रहा है। अगर आप इसके कैटेगरी के एवरेज का ट्रेनर रेशियो देखेंगे तो 0.13 आता है और अगर इस फंड का आप ट्रेनर रेशियो देखेंगे तो 0.15 आता है, जो कि इसकी कैटेगरी से थोड़ा ज़्यादा है। अगर आप जेनसन अल्फा की बात करें तो जेनसन अल्फा जो है इसका थोड़ा अच्छा नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जिसके कैटेगरी का जेनसन अल्फा है वो 1.6 आता है और अगर इस फंड के जेनसन अल्फा की बात करें तो 1.39 आता है। इसका मतलब ये होता है कि जो जेनसन अल्फा है वो अपने बेंचमार्क इंडेक्स से कितना ज़्यादा रिटर्न दिया है। जिसका जो कैटेगरी का एवरेज है वो 1.6% ज़्यादा रिटर्न दिया है और जो ये फंड है ये 1.39% ज़्यादा रिटर्न दिया है। मतलब कि अपने कैटेगरी से थोड़ा कम बेंचमार्क अगर कंपेयर करेंगे तो थोड़ा कम रिटर्न दिया है। तो आज इस वीडियो में हमने बात किया एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड के बारे में। तो अभी हम ये समझते हैं कि क्या आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट में टैक्स सेविंग करना चाहते हैं तो आपके लिए फंड बहुत अच्छा हो सकता है, जो एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है। अब यहाँ पर क्या है कि अगर आप 1.5 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1.5 लाख रुपए का जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वहाँ पर आपको टैक्स में छूट मिलेगी। और यहाँ पर क्या है कि आपको जो रिटर्न मिल रहा है, ये सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर जो रिटर्न मिल रहा है अगर 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो करीब 17 से 18% के आसपास है। और अगर आप 20 साल का रिटर्न देखेंगे, जब से फंड लॉन्च हुआ है, मतलब 2013 से फंड लॉन्च हुआ, अगर तब से इसका रिटर्न देखेंगे तो वो करीब 20% से भी ज़्यादा रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर आप टैक्स सेविंग भी करना चाहते हैं, आपको रिटर्न भी अच्छा चाहिए, तो क्या है कि फिर आपके लिए फंड बहुत अच्छा हो सकता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस चाहिए म्यूचुअल फंड रिलेटेड वीडियोस तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।